सबसे पहले तो मैं यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं हनुका के त्योहार में मैं 8 नंबर के नंबर 8 ऐसा क्या है और उसके पीछे क्या है, मैं बहुत खोज कर रहा था। और मैंने बहुत सारे इब्राहिमी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ऐसे रबियों से भी मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े, मैंने उनसे बातें की। और आज का जो ये है वो मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि आज भी लोग पढ़ाने और सिखाने वाले हैं। और अगर हम खोज करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें सामने ही मिलती है, लेकिन खोजना पड़ता है। वचन में लिखा है खोजो और तुमको मिलेगा। ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से मैं कि हम आज इस दिन पे सन्स ऑफ ज़ेडोक खड़ा है और इसके लिए हम यहोवा को पूरा श्रेय देते हैं। हमारा इसमें कोई भी नहीं लेना देना है। हम कमजोर लोग हैं। हम पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर करने वाले लोग हैं। और उस दिन हनुका के दिन हनुकिया की जो जली थी उसके ऊपर भी जितने भी वहां यहूदी लोग थे ये सब लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। आजकल के दिन में अगर आप कहो कि हनुकिया क्या है तो मैं कहूंगा लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक 8 दिवट है जो जले है। और मैं आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कोई मेनोरा को जलाए, फिर मैं आगे मैसेज में जाता हूं। ठीक है। आशीषित है तू प्रभु परमेश्वर यहोवा जो हमें मेनोरा जलाने के लिए हमें आज्ञा देता है। और हम जैसे ही इस मेनोरा को जलाते हैं हम यीशु मसीह को शमाश कहते हैं, दास कहते हैं, हमारा मददगार कहते हैं। और उसके द्वारा हम बाकी के 2 कैंडल जो जलाते हैं हम उसको यहूदी और यूनानी के नाम पे हम जलाते हैं कि वो भी परमेश्वर के मर्जी के एक उसके योजना के एक सफल है। और आगे दिनों में हम बहुत सारी चीजें उस पर देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो हम देखते हैं कि एक जो होता है उसको कहते हैं हनुकिया। हनुकिया अंदर है। आई एम श्योर हम सब ने हनुकिया देखा है। सगर कैन यू ब्लिंक द हनुकिया? ठीक है। तो मैं हनुकिया, हाँ इट्स इन द लॉकर। ठीक है। तो हनुकिया जो है इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इन केस अगर लोगों ने हनुका के दिन कोई कारण की वजह से मिस हुआ है। तो आज थोड़ा सा मेरा जो टीचिंग है वो हनुकिया पे है और थोड़ा सा नंबर 8 पे भी है जो विच फैन है अच्छा। ठीक है। तो ये है 9 दिवट, सॉरी ये है 9 दिवट। और हम इस 9 दिवट को देखते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? कोई प्लीज मुझे कंफर्म करो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ पास्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम उसको बताया था कि ये शमाश है, ये दास है, ये यीशु मसीह का चिन्ह है और इसके द्वारा ही सारे दिवटों को जलाया जाता है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि उस दिन जैसे मैंने कहा था कि 8 दिनों तक का तेल रहता है जो सिर्फ 1 दिन के लिए रहना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे एक गुप्ती है जो हम देखेंगे आज। नंबर 8 जो है, मैंने आपको बताया था कि मैं नंबर 8 का मतलब समझाऊंगा। नंबर 8 जो है उस नंबर का एक मतलब है। उसको अगर हम हिब्रू में कहेंगे तो इसका एक मतलब, इसका नाम पहले तो शिमोना है। शिमोना का मतलब है, नंबर 8 का मतलब है शिमोना। अब हम जानते हैं कि हिब्रू शब्द ऐसा है कि उसमें से जो उसकी जो नीचे जो शब्दों के मतलब है वो सिर्फ एक तक नहीं रुकती है, उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। और आप को मैं बता दूं कि शिमोना जो है नंबर 8 जो है इसका मतलब है मिरेकल।
सुपरनैचुरल। तो जो 8वें दिन तक तेल गया वो इसलिए 8वां वहां पे ऐड हुआ क्योंकि परमेश्वर सुपरनैचुरल परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है। सेकेंड चीज, शिमोना के आगे अगर हम जाते हैं तो अगर हम कहते हैं कि शिमोना को अगर हम और तोड़ते हैं उस शब्द को और उसका मतलब जानना चाहते हैं तो शोमन करके एक शब्द आता है, और ये जो शोमन शब्द है इसका मतलब है तेल। तो हम देखते हैं कि तेल, तो हम आज पूरे मेनोरा इस हनुकिया को स्टडी करेंगे। ये है हनुकिया, ये है शमाश, और ये 8 का मतलब है ये 8 का मतलब है शमुना। और अगर हम इसके अंदर जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, शोमन डालते हैं। क्या है वो, तेल, तेल, ओके, ऑयल। आखिरी दिनों में किस चीज की बात करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह किस चीज की बात करता है, ऑयल की बात करता है। ओके, सो हम अंतिम दिनों में नहीं, हम अंतिम वक्त में, अंतिम क्षणों में है और हम बहुत नजदीक है। तो अगर आप देखते हो कि जो वर्ड फॉर ऑयल भी है वो उसके अंदर ही है, और परमेश्वर हमसे इससे कुछ सिखाना चाहता है। वो पूरी तरह से हमें, सिर्फ बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस त्योहार का बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हाँ, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने इस दिन जाके मंदिर में जाके अपनी उपस्थिति दी। मैंने उस दिन भी कहा था यीशु मसीह आपके और मेरे जैसा नहीं है, घर पे बोर हो गया, टीवी नहीं है, केबल नहीं है, लाइट नहीं है, उठकर चला गया, घूम के हाय हेलो कैसे हो भाभी, क्या कर रहे हो, ये टाइम पास नहीं था यीशु मसीह। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में अपने माँ पिता को, माँ जब ढूंढने जाती है तो वो कहता है कि तू नहीं जानती है कि मैं यहाँ पे अपने पिता का राज्य करने आया हूँ। तो हम देखते हैं कि वो एक गैर जिम्मेदार मर्द नहीं था हमारे जैसा। हम युवा में यहाँ वहां भटकते रहते थे, तो यीशु मसीह में युवा में हम देखते हैं कि सबसे पहले मूसा की सीट पे जाके उसने वहां पे अपनी बुद्धि नहीं बताई, पर उसने अपनी पहचान बताई। हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपनी पहचान बताना चाहिए। हम अपनी पहचान छोड़ के हम अपनी क्षमता बताने की इच्छा करते हैं, मैं कौन हूं ये बताने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उस दिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं बताता हूं मैं कितना बड़ा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या तुम तेरी औकात नहीं जानते हो कि मूसा से पहला मैं हूं। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह नम्र था और उसने साबित किया। यही है काम शमाश का, वो बीच में है। एक पास्टर का भी काम वही है, एक लीडर दास है वो, उसमें से ही लोग बत्ती जलाते हैं, उसमें से ही लोग जब प्रार्थना होती है, जरूरत पड़ती है, तो यही शमाश है जो रात दिन लोगों के लिए खड़ा होता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, जैसे यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना किया। और इस शमाश को कोई हल्के में ना ले। यीशु मसीह को जिसने हल्के में लिया उसको तकलीफ हो गई, लोगों का उद्धार भी हो गया। और अगर परमेश्वर शमाश एक लीडर, एक पास्टर को भी अगर कहता है तो हमने एक पास्टर को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जलाता है इन सारी चीजों को। यीशु मसीह, अब हम कहेंगे कि ये एक दिवट है, तो दिवट का भी जो है उसका मतलब है नेर। इब्रानी शब्द में इसको नर कहते हैं, और जब इसको नर कहते हैं इसका मतलब भी बहुत गहरा है। हम देखते हैं कि नर का मतलब है लैम्प, लैम्प, नर का मतलब है लैम्प। तो ये एक दिवट, एक लैम्प है, इसका मतलब है लैम्प। देखो ये हनुकिया का कितने सारे मतलब है। और जब यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना पहचान पत्र देता हूं कि मैं और पिता एक है, वो हनुकिया के दिन लोगों को बता रहा है कि मैं और मेरा पिता एक है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा। उसने जाके वहां पे लोगों को उसने रिवील किया, उसने खुलासा बताया कि मैं और मेरे पिता एक है। ये छोटा चीज नहीं था। वहां पे हम देखते हैं कि यूहन्ना में वो कहता है कि तू क्या कह रहा है, लोग उसको मारने के लिए आए, पर यीशु मसीह को लोगों ने एक रबी समझा जो यहाँ हो सकता है, उसको एक लीडर समझा जो यहाँ हो सकता है, उसको समझा कि कोई छोटा आदमी है जो कारपेंटर का बेटा है जो यहाँ हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस दिन कहा कि मैं आपके आजू बाजू में नहीं, मैं आपका साइड प्लेट नहीं, मैं आपका मेन कोर्स हूँ। मेरे ही द्वारा सब कुछ है और मुझसे ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का क्या हूं, उजियाला हूं। अब ये एक उजियाला
इन उजियालों में मैंने कहा कि हम एक यहूदी भी है और एक यूनानी भी है। हम यहूदी नहीं है, ना हम यहूदी बन सकते हैं, क्या आपको मैं बता दूं, अनलेस हमारे परिवार में, खानदान में कोई यहूदी बने। ठीक है, जब हम यीशु मसीह को एक स्वीकार करते हैं तो हम यहूदी के परिवार में आते हैं और हम उसके परमेश्वर को स्वीकारते हैं। लेकिन जब हम इस हनुकिया में हमारा, अगर मैं कहूं कि इसमें से एक कैंडल, इसमें ये वाला जो कैंडल है, मैं वापस बताता हूं, ये यहूदी का है, ये यूनानी का है, जू एंड जेंटाइल। तो जब जेंटाइल कहता हूं तो इस मेनोरा में भी हूं, इसलिए अगेन यीशुआ इम्पार्टिंग, ये यहां से रोशनी लेके यहां से ये जो जलती है, यीशु मसीह कहता है मैं तो उजियाला हूं, अब तुम भी उजियाला हो, क्योंकि तुम्हारा उजियाला मुझसे आता है। और वो वचन में कहता है कि whoever is of the father, जो भी पिता का है वो परमेश्वर का बेटा है और वो उजियाला है। तो हम लोगों का जो नाम है, वी आर द लैम्प, हम वो दिवट है। इसका इब्रानी शब्द है नर। तो जो नर शब्द है ये हमारे लिए लिया गया है। दाऊद कहता है कि योर वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय, हम बहुत बोलते हैं ना लड़कों को और लड़कियों को, तेरे कदम बहुत पटक रहे हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना कि अपने कदमों को संभालो, be careful little eyes what you see, be careful with your legs where you go, तेरे पैर कहां जाते हैं, तेरे आंखें कहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन है, हम यूनानी है और हम यहां है, हम यीशु मसीह के करीब है। हम यीशु मसीह के क्या है, करीब है। हम यीशु मसीह नहीं है और हम उसके करीब है। हम लैंप है, नर। और याद रखना है कि इसके अंदर जो तेल है वो यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाला हुआ है। इसलिए वो कहता है कि वी नाउ बिकम अ न्यू मैन, अभी हम एक नए इंसान बन जाते हैं। हम एक नए इंसान क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो है ये अपने आप को पूरी तरह से भर के उजियाला देके इतना ताकतवर बनता है कि वो ये लोगों को भी पूरी तरह से भर सके। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी नीचे आने की? ऑफ कोर्स मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, लेकिन यीशु मसीह को नीचे इसलिए आना था क्योंकि स्वर्ग के में धरती का न्याय होना था, और धरती का न्याय होते वक्त किसी इंसान को धार्मिक होना, शुद्ध होना जरूरी था। बहुत आसान था, शैतान ऊपर कोर्ट में खड़ के कह रहा था तू तो पवित्र है, लेकिन जेकब का क्या हाल है? यीशु ने, परमेश्वर ने कहा मेरा कॉलर टाइट, उसके जैसा कोई नहीं। योब, हाँ, तो जब उसने उसको कहा कि उसका कॉलर टाइट क्यों? क्योंकि उसने, ये परमेश्वर है और उसने योग को यहां देखा, और जब उसने यहां पे देखा उसको पता था कि ये इससे जल रहा है, इसलिए वो इतना धार्मिक है। आप धार्मिक तब होते हो जब आप क्रिस्त से लाइट लेते हो, उससे रोशनी लेते हो। इस आकार में, इसको आकार में बनाने के लिए इस मशीन ने बहुत तकलीफ ली होगी, बहुत। हमको हमारे माँ बाप ने बहुत तकलीफ दिया है हमको बनाने में। मेरे मम्मी को थैंक यू, बहुत साल पहले मैं पॉइजन लेके मरने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचाया। लेकिन परमेश्वर ने कहां से उसको बोल दिया पता नहीं कि उसके कॉफी के अंदर रेड पॉइजन है, और मैं ये कप लेके यहां तक आ गया था, और मानो उसके अंदर 5 से लेके 6 इतने बड़े पैकेट रेड पॉइजन के थे। मेरा फेवरेट टेस्टी कॉफी बना के बैठा था। तो मैं कह रहा हूं कि ये हम है, इसका आकार लिया जाता है मशीन में। हमारे माँ बाप हमको ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसको ऐसा रखना परमेश्वर का काम है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम इसकी तरह बने। आप देखते हो ये जो है ये सेम इसकी तरह है। अगर हम क्रिस्त के मॉडल में चले तो ही इस दिवट में हम फिट होते हैं। अगर हम क्रिस्त से अलग बने तो ये दिवट चपटा हो जाएगा। अपने मन पे अगर चलेगा तो यहाँ पे अगर क्रैक आया तो क्या ये दिवट अच्छा दिखेगा? हम क्या बोलेंगे, ये दिवट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं? मैं मेनोरा बेचता हूँ, एक मेरा मेनोरा टूट गया, किसी ने इसको वेल्डिंग कर दिया। आपको पता है क्या हुआ है? उस वेल्डिंग में काला काला दाग पड़ा हुआ है। हम टूटते हैं, हम दिवट टूटते हैं, और जब हमारे ऊपर वेल्डिंग परमेश्वर करता है उसके ऊपर एक दाग रहता है, और वो दाग जो है वो यीशु मसीह है।
और वो लहू ही हमें बचाता है, क्योंकि क्रिस्त के जोड़ने से ही हम जुड़े हुए। मैं Amen. पूरी तरह से एक टूटा हुआ आदमी था। आज भी मैं सीख रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं सिद्ध हूं और मैं शाणा हूं, कि आज ही हमने मत्ती से सीखा है कि कोई भी शाणा आदमी को परमेश्वर द्वितीय नहीं बताता है, तो नो, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो ये जो मेनोरा है, यहाँ पे हम देखते हैं इट्स अ लैम्प। ये लैंप है जो दाऊद कहता है, ये मेन लैंप है जिसकी दाऊद बात कर रहा था, और ये वो लैंप है जिसकी मैंने आज कहा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, क्या कारण होगा कि तू मुझे जिंदा रख। तो दाऊद बहुत स्मार्ट था। दाऊद को पता था कि वो बहुत सारी गलतियां कर रहा है और कभी भी वो मरने की, परमेश्वर कभी भी उसको ऐसा ही छोड़ देगा और वो मर जाएगा। पर दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जिंदा रख, so that I might praise you। मैं बड़े बड़े सभाओं में मैं तेरी स्तुति आराधना बताऊं, मैं तेरे बारे में बताऊं, मैं तेरी आराधना करूं, यीशु मसीह तेरे बारे में बताऊं। क्यों? क्योंकि दाऊद ये कह रहा है कि मैं, तू ये है, मैं ये बनना चाहता हूं, सिद्ध, धार्मिक, मॉडल ऑफ क्राइस्ट, एक दिवट, एक नेर। और मेरे अंदर जो तेल जाएगा, मेरे अंदर जो तेल जाएगा वो भी पवित्र आत्मा का तेल है, तब जाके मैं यीशु मसीह जैसा कुछ बन सकता हूं। नहीं तो हम बिल्कुल भी यीशु मसीह जैसे अगर नहीं बने तो हम रिजेक्टेड हो जाएंगे स्वर्ग में। मैं सीधा सीधा कहता हूं कि हम अगर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो ही हमें स्वर्ग है, नहीं तो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, ये मेरा बाइबल नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है, यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह ये भी कहता है, नो वन कैन गो टू द फादर, कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता जब तक वो मुझे क्या ना करे, परमेश्वर ना माने। मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि बस तुम बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम इसकी तरह नहीं बनोगे तब तक तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। और अब देखते हैं शमाश सबसे ऊंचा उठाया गया है। यीशु मसीह कहता है कि जैसे मूसा के टाइम पे क्या उठाया गया था, उस सांप को एक लकड़ी पे उठाया गया था, देयर इज अ सन ऑफ मैन विल बी पिक्ड अप, उसको उठाया जाएगा क्रूस पे। तो ये शमाश ऊपर उठता है क्योंकि ये वो यीशु मसीह को ऊपर उठाया गया है। एक पास्टर को एक कलीसिया में ऊंचा जगह दिया जाता है क्योंकि वो यीशु मसीह जैसे है। अगर एक पास्टर, एक शमाश कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं लीडर हूं, मैं कुछ हूं, तो उसको कोई चीज नहीं करना है, उसको सिर्फ इस चीज को समझना है, अ मॉडल, अ पास्टर इज अ मॉडल ऑफ क्राइस्ट, अ लीडर इज अ मॉडल ऑफ क्राइस्ट। आज हम सब तो यीशु मसीह एक चमत्कार करता है हमारे जीवन में। जैसे मैंने कहा 8 नंबर चमत्कार का नंबर है, सुपर नेचुरल। 8 दिन में 8वें दिन पे खतना होता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में एक वाचा होता है। व्हाट इज अ वाचा? वाचा क्या है आपको पता है कि अब्राहम और परमेश्वर का वाचा होने से पहले अब्राहम को योग्य होना पड़ा। कैसे योग्य होना पड़ा? जब उसको बाहर बोला आने के लिए तो वो बाहर आया, और सिर्फ वो बाहर नहीं आया, हरान के देश में उसको 2 रास्ते दिए गए थे, उस क्रॉस ओवर, उस 2 रास्तों में से उसने परमेश्वर को चुना। आज जैसे यीशु मसीह के लिए हमको बाहर चुना तो जाता है, हम सब बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन अब्राहम जैसे हमारे सामने 2 रास्ते दिए जाते हैं। क्या आप कौन से रास्ते चलोगे? आपको कौन सा रास्ता चुनना है? क्या आप यीशु मसीह का रास्ता चुनोगे या आप कोई और रास्ता चुनोगे इस दुनिया का? क्योंकि ये दुनिया की सोसाइटी जो है वो हमें कुछ नहीं दे सकती है। वो हमें ऐसा सिखाएगा कि झूठ बोलने से अगर कोई बचता है तो होने दो, किसी से बदला करने से अगर हमारा दिल खुश होता है तो किसी को होने दो, ये सोसाइटी है। लेकिन यीशु मसीह, आपको मैं बताता हूं कि क्रूस पे नंगा मारा गया है, फिर भी वो ये पिता को कहता है कि मेरे पिता, इन लोगों को माफ कर, क्योंकि उनको पता नहीं है। पर सच बात क्या है? क्या लोगों को सचमुच नहीं पता था कि वो उद्धार है? कितने लोगों को पता था ना? फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? उसने सब कहा। उसने ये नहीं कहा कि कुछ, और आगे जाके हमको सीख देने के लिए उसने एक बात करते करते किसी इंसान को, जिसने कहा कि यार उस क्रूस पे लटके हुए बाजू आदमी को
उसने उसको भी कहा कि टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। क्यों? तुम मेरे साथ रहोगे। क्यों? क्यों? वो हमको कहता है कि भले से मुझे मार रहे हैं, भले से मैं नंगा हूं, भले से मैं खून निकल रहा है, रात भर मेरे को गाली दी गई है, मेरे सर पे कांटों का ताज डला है, फिर भी मैं शमाश हूं, मैं ऊपर हूं, और जो भी मुझे स्वीकारेगा वो स्वर्ग जाएगा। वेरी सिंपल मैसेज है। अब इसलिए बहुत बार बहुत सारे लोग मरते मरते अगर यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो स्वर्ग ही जाएगा। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर भला है। हम क्या सोचते हैं, पूरा साल पूरा जिंदगी ये बंदे ने मजे लिए, अब ये आके बोलता है कि यीशु मुझे स्वीकार ले। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें उसने बताया है कि जब वो माली लेके जाता है वो सबको एक ही पगार देता है, बराबर, शुरू से अंत तक। और उसमें भी कुड़कुड़ाने वाले कुछ लोग, अरे इसको क्यों तूने सेम पगार दिया। तो यू सी, परमेश्वर हर बार इंसान की बुद्धि से ऊपर है। वो शमाश है, वो जानता है लोगों की सेवा कैसे करना। आपको पता है एक गार्डनर जो है, ओके, एक गार्डनर जो है वो एक दास जैसा होता है। बहुत बार हम एड में देखते हैं ना कि लोग ऐसे कुछ देखने जाते हैं, किसी के गार्डन में बहुत अमीर आदमी रहता है, लेकिन वो अमीर आदमी सूट बूट पहन के क्या वो झाड़ियों को काटता है, पानी डालता है, वो एक हल्का सा कपड़ा डालता है। क्यों? कि उसको पता है कि वो जब वो काम करेगा तो उसको मट्टी लगेगी। और जब यीशु मसीह नीचे आया था, वो एक माली बन के नीचे आया, उसको पता था कि हमको साफ करते करते वो गंदा हो जाएगा, उस पे दाग लगेंगे, कितने लोग उसको क्या क्या कहेंगे, उसको पता था। लेकिन उस माली को पहचानने वाले बहुत कम थे। आमीन। आज मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे भी दिवट कहा है, मैं भी निर हूं, मैं एक लैंप हूं इसके अंदर, तो क्या हमारा पहचान पत्र क्या है? हमारा पहचान पत्र क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं एक शमाश हूं, एक दास हूं परमेश्वर, तो मेरा पहचान पत्र क्या है? मेरा पहचान पत्र यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हर बार जलता रहता है। यीशु मसीह कभी सोता नहीं है। वचन में लिखा है, माय गॉड नेवर स्लम्बर्स नॉट स्लीप। वो कभी सोता नहीं, ऊँगता भी नहीं है। हम बहुत सारे लोग ऊँगते हैं, बैठते बैठते बोर हो जाते हैं, ज्यादा नींद होती है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। बहुत लोगों परमेश्वर को एक दाढ़ी वाला बूढ़ा समझते हैं जो ऐसा बैठा है। He never ages। वो कभी, इसकी कभी उम्र नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा है। यूहन्ना में लिखा हुआ है, गॉड स्पिरिट, वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। एक शमाश एक आत्मा है, एक शरीर नहीं है। हम बहुत बार हम लोगों को शरीर में देखते हैं, पर क्या हम आत्मा में उसको देख पा रहे हैं? एक दास को हम बहुत बार शरीर में देखते हैं। यीशु मसीह को लोगों ने शरीर में देखा। वचन कहता है कि वो शरीर में दिखने में ऐसा था कि अगर आप एक बार उसके तरफ से जाओ तो आप दूसरी बार उसको देखने की ऐसा नहीं कहोगे कि हैंडसम दिखता है, ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि वो बहुत सादा था। वो मेरे जैसा कलर का था, और वो ऐसा ही सादा था। तो आज मैं कहता हूं कि अगर हम शमाश है, तो क्या सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हम जल रहे हैं? पर अगर हम जल रहे हैं तो हमारे अंदर तेल कौन सा है? और अगर हमारे अंदर तेल है तो हम किस किस को रोशनी दे रहे हैं? क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि अगर कोई किसी के अंदर, दीवट के अंदर अगर लाइट है, तो वो जाके अपने आप को छुपाएगा नहीं, और अपने आप को क्या करेगा? सबके सामने करेगा। आपको पता है लाइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है। लाइट का हिब्रानी शब्द क्या है? और जो और है, आपको पता है इसका मतलब क्या है? और को अगर आप अंदर से और स्टडी करोगे, और का मतलब है डिमिनिशिंग डार्कनेस, मतलब अंधेरे को दूर करना, खत्म कर देना। तो जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, जब उसने कहा उजियाला होने दो, इसका मतलब यह है कि धरती पे अंधेरा खत्म हो जाए। उसने जब ये कहा अपने शब्द से, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, मतलब यीशु मसीह अभी उजियाला होने दो, सारा अंधकार खत्म होने दो। आमीन।
आमीन। तो हम देखते हैं कि ये जो शमाश है ये बहुत सारी चीजों से बना है। ये 8 कैंडल का है, 8 सुपरनैचुरल है, नंबर ऑफ सुपरनैचुरल, ठीक है। 8 का मतलब ये भी है, 8 में हम देखते हैं कि कवेनेंट, एक वाचा जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक बॉन्ड देता है, जो हमें और परमेश्वर को अलौकिक तरीके से जोड़ता है। 8 का मतलब ये हम देखते हैं, किसी को याद है 8 और कहां पे बैठता है? खतना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और हम इस बात को बहुत अपने जहन में डाल दे कि उसका जो और है, जो लाइट है, वो कभी बुझ नहीं सकता। हम बुझ सकते हैं, हम थक सकते हैं, हम लीडर्स, हम पास्टर्स, पास्टर रामदास भी यहाँ हैं, हम दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम कमजोर हो सकते हैं, हम तकलीफ में हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं। पर अगर मैं अपने आप को, इस शमाश को अगर मैं देखूं यीशु मसीह के नजरिए से, तो ये शमाश भले से वापिस तेल की इच्छा रखता है, लेकिन ये शमाश कभी भी नीचे नहीं गिराया जाता है। यीशु मसीह हर बार ऊपर ही रहेगा, हमें हमारी हर एक उपस्थिति में वो बुरा हुआ रहेगा। आपको नहीं लगता है कि यीशु मसीह वहां जाके कुछ साबित करना चाहता था? हनुका के दिन आमीन, यीशु मसीह अपना उजाला दिखाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि पिता जो और लाइट, जो पिता जो लाइट जो है उसका वो सोर्स है, उसका वो एक जरिया है। परमेश्वर उजाला का एक जरिया है, परमेश्वर में से ही उजाला आया है। तो उसने क्या कहा, मैं और कौन है? उसने ऐसा कहा, लाइट एंड द क्रिएटर आर वन। मतलब उसने हनुका के दिन क्या कहा लोगों को कि जिसकी हनुका में तुम महिमा कर रहे हो, जिसकी तुम 8 दिन प्रशंसा कर रहे हो, जिसको चमत्कार को तुम ऊपर उठा रहे हो, वो मैं हूं, मैं तुम्हारा उद्धार हूं, आई एम योर लाइट। इसलिए आपको क्या लगता है ऐसे ही पत्थर मार रहे थे और गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर? क्योंकि लोगों ने ये मैसेज समझा, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है जो साल में एक बार खाली मैनरों को देखते हैं। उनके पास रोज या जब फेरोजी ये बहुत अच्छे से जानते थे। और बाय द वे आपको मैं बता दूं कि मैकेबीज की सैड्यूसीज बने बाद में जाके। सैड्यूसी और फेरेजी अगर आपने बाइबल में सुना होगा, तो सैड्यूसी ये मैकेबीज से ही आते हैं, साधु सदूसीस। तो यू सी, ये सदूसी जो है ना, कोई चीज हल्के में नहीं लेते थे, और ये बहुत धार्मिक लोग थे, क्योंकि उनका नींव उसमें से निकला था, उनका नींव वहां से निकला था। उनको पता था कि उनको बहुत कुर्बानी देनी पड़ी, लोगों को मारा गया 3 साल तक, लोगों को सुअर नहीं खाने के लिए परिवार को नष्ट किया गया। 10 बच्चों को एक माँ ने दे दिया और कहा चलेगा, सुअर नहीं खाएगा। तो यू सी, परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर चाहता है कि अंतिम क्षणों में जब कोई हमें ये पूछे कि यीशु मसीह क्या तुम्हारा उद्धार है, हमने हाँ बोलना जरूरी है। क्योंकि वो शमाश अगर नहीं जलता है तो ये बाकी भी नहीं जल पाएंगे। हमारे जिंदगी में अगर रोशनी ही नहीं है, यीशु मसीह का रोशनी नहीं है, तो हम ऐसे दिवट हो जाएंगे खाली, जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। हम दुनिया के लिए, पता है, अगर मैं एक इंसान को, एक शारीरिक इंसान को मैं दुनिया के अगर ये बताऊं तो बोलेगा अरे कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है ब्रदर, कितना मस्त बनाया है, गोल्डन, वाव, इसका आकार कितना अच्छा है, और वो दे देगा। लेकिन अगर एक याजक को हम कहे ये है, तो क्या बोलेगा पता है, ब्रदर इसके अंदर तेल और उजियाले के बिना ये अधूरा है। वो कहेगा तेल और उजियाले के बिना ये अधूरा है, मतलब ये नेर होता है, पर ये नेर के अंदर भी लाइट चाहिए, लाइट के लिए भी क्या चाहिए, तेल चाहिए। तो यू सी, ये पिता का योजना है
ये यीशु मसीह है। हम इसके अंदर फिर से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं। इसके अंदर जो तेल है वो पवित्र आत्मा है, ये उसका ऊपर जो है ये यीशु मसीह है। आमीन। तो हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से? हमारे पास बहुत सारी चाहते हैं, लेकिन आज इस पे फोकस करते हैं कि उसका उजियाला हमसे क्या चाहता है। यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि जैसे हम में वो और उसका जो और है, वो लाइट है, वो जैसे हमारे अंदर आ जाए, क्या खत्म हो जाए? अंधेरा। क्योंकि जेनेसिस में लिखा हुआ है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। और फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो डार्कनेस को भी एक जगह नीचे गिराया गया है। क्यों? जहां जहां लाइट है वहां वहां डार्कनेस खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। अब मैं मेरे वचन को खत्म करूंगा और मैं ये कहूंगा कि बहुत चीजें हैं हमारे पास, और हम देखते हैं कि इस दुनिया को पर यीशु मसीह ने दो चीजों में बांटा है, और उस पर देख के हम खत्म करेंगे। एक है शीप, जिसको कहते हैं मेमना, और एक को कहते हैं गोट। गोट को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता है। बकरा, बकरी, जो बकरा, ठीक है। एक है मेमना, एक है बकरा। सॉरी, इतना फास्ट नहीं सोच पाता हूं मैं हिंदी में, मुझे क्षमा कीजिए। शर्म की बात है कि मैं हिंदी नहीं जानता हूं, पर क्या करें। ठीक है, मेरी हिंदी एकदम मवाली वाली हिंदी है और वो सही नहीं है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पास्टर को जो कहता है लीडर बनने से पहला हिंदी सीखो क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करता था, पर आज यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी हिंदी तो मैं बोल पाता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह दो चीजों की बात करता है, और वो दो चीज में से एक चीज क्या है? वो है मेमना और बकरा। ठीक है, हम 2-3 वचन पढ़ेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। हम मत्ती के 24 के 23 में जाते हैं। अगर वर्षा सिस्टर पढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर सबको सुनाई देगा। सिस्टर वर्षा। यस पास्टर। आपकी बुलंद आवाज की जरूरत है। जी जी पास्टर, थैंक यू। 24 का 23 ना? 25 का 33। 25। मत्ती का 25 का 33। यस पास्टर। प्लीज पढ़िए। जी हाँ। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, मतलब वो क्या कहता है कि भेड़ों को कहाँ रखेगा? दाहिनी अपनी ओर, राइट दाहिनी साइड। ओर। ठीक है, और बकरियों को कहाँ रखेगा? बाएं ओर। हेलो, बाय लेफ्ट। लेफ्ट। परमेश्वर की दाएं ओर पे कौन है? मेमने। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग में कौन है परमेश्वर के दाहिने हाथ पे? यीशु मसीह। यीशु मसीह है, राइट। तो हम बहुत बड़े एक इंडिकेशन देखते हैं परमेश्वर क्या कहना, यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। और हम जाते हैं सिस्टर 34 भी पढ़िए प्लीज। यस पास्टर। हाँ 24 ना? सिस्टर, आपने 33 पढ़ा, 34 भी पढ़िए। ओके ओके, थैंक यू पास्टर। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमेन। अभी आमेन, एक मिनट। जगत के स्थापनेपासून, देखो अभी हम वापस जाते हैं जेनेसिस में। ठीक है, जेनेसिस में एकदम जगत की स्थापना पे क्या हुआ? धरती क्या थी? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रकाश। प्रकाश मतलब यीशु मसीह अगर आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है कि हम लाइट है, उजाला है, इसका मतलब ये है कि स्थापना पहले ही अपनी हो चुकी है। अपने लोगों को उसने ऑलरेडी चुन लिया है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे कौन? मेरे भेड़, माय शीप। वो गोट कहता है। आपको पता है गोट की क्वालिटीज मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक गोट जो होता है ना, उसके बहुत अच्छा। सागर कैन यू शो मी पीपीटी प्लीज?
ठीक है, आपको मैं गोट के क्वालिटीज बताता हूँ और आपको मैं शीप के क्वालिटीज बताता हूँ कि गोट और शीप में क्या फर्क है। और ये इससे ये दिवट से बहुत लेना देना है उसको। ठीक है, आपको पहले मैं बताता हूँ फिर मैं आपको ये करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो प्लीज शेयर इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। नहीं बहुत सारे क्वालिटीज है। हाँ, तो भेड़, सबसे पहले मैं भेड़ की क्वालिटी बताता हूँ आप लोगों को, वो फोटो अभी ऊपर आने वाला है। भेड़ का सबसे पहला क्वालिटी, जैसे यीशु मसीह ने कहा, भेड़ जो है ना वो अपने जो उसका मास्टर है उसका आवाज इतना दूर से, बहुत दूर से, एक वीडियो है जो मैं काश लेके आता, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, वो ऐसा करता है, हाड़ 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 ऐसा करता है, और भेड़ इतने किलोमीटर दूर है लेकिन वो भाग के आते हैं, भाग के आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो गडरिया है वो मुझे कोई कारण के लिए बुलाया है। एक भेड़ जो है वो कंप्लीट सरेंडर करता है, पूरी तरह से निर्भर होता है। वो किस पे निर्भर होता है? अपने गडरिया पे। हम वो गाना गाते हैं ना, यीशु है सच्चा गडरिया। क्यों उसको हम सच्चा गडरिया बोलता है? क्योंकि वो बंदा जो है वहां पे बैठा हुआ, उसको पता है कि उसके कौन है। और यहाँ पे वचन में हम 34 में वो कहता है कि दे नो, वो जानता है। क्या जानता है? दे नो माई वॉइस। हाँ, मेरी वाणी ऐकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि the sheep will follow the voice of the shepherd and trust him to lead him with food, water and safety. रोटी, कपड़ा और मकान। हम अपने आप को भेड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या हम भेड़ है क्या बकरे हैं? बकरे का मतलब बाद में बताऊंगा, लेकिन भेड़ चुनिए। ठीक है भेड़, भेड़ रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब उनको पता है कि पूरी तरह से वो उनको पानी देगा, उनको खाना देगा, और वो एक जगह भी उनको रहने देगा, और वो उनको बचा के रखेगा। तो यीशु मसीह सबसे पहला हमें परिवार में खाना देता है कि नहीं देता है? फिर हमें पानी देता है। सिर्फ ये नहीं, यीशु मसीह कहता है मैं जीवन जल हूं। तो वो ऐसा बोलता है कि जो भी मुझसे पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। लो, ये ऐसा हमारा गडरिया है, सॉलिड वाला पानी। ठीक है, वो फिल्टर विल्टर कुछ भी नहीं, सीधा बोलता है आई एम थ्रू वाटर। ठीक है, हम जल की बात करते हैं, फिर वो सेफ्टी की बात करता है। आज इस दुनिया में हम कितना, हमारे अंदर इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम भरोसा किसी के ऊपर करने से पहले 10 बार सोचते हैं, कोई चीज में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे 10 बार ऐसे सर पकड़ के बैठना पड़ता है कि क्या होगा पता नहीं। और परमेश्वर हमको भरोसा करने सिखाता है, और सिर्फ सिखाता नहीं, वो कहता है मेरी आवाज सुन, मेरे पे भरोसा कर, मैं तुमको सही रखूंगा, और अगर तू मेरे उज्याले में चलेगा तो तू स्वर्ग चलेगा मेरे साथ। हमारा घर ये नहीं है, याद रखना प्लीज, इसको अपना घर मत बनाना। आपके पास मकान है, लेकिन वो मकान किसी दिन आप मरने के बाद किसी और के नाम पे या किसी और के पीछे चले जाएगा। हम अपने कब्र पे कुछ नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें बचाता है। If they wander, which some do shepherd do will go out and rescue them. तो हम देखते हैं कि मेंढरा जो है वो कभी कभी अपना मनमानी करता है हमारी तरह। हम कभी कभी नहीं सुनते हैं, है ना, हम अपना ही मर्जी जाने की इच्छा करते हैं, हमारा शरीर हावी हो जाता है आत्मा पे। पौलुस कहता है मेरा शरीर बहुत हावी होता है आत्मा पे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा आत्मा जीत जाए। तो मेंढरू डरता है कि मैं भटक जाऊंगा, लेकिन उसको भरोसा रहता है कि अगर मैं रास्ता खो गया, कौन मुझे बचा के लेके आएगा? यीशु मसीह, गडरिया। हमने ये भरोसा रखना है कि अगर मैं एक मेंढरू हूं तो, वो मराठी वाला गाना कौन सा है? मेंढरू वो मराठी में नहीं गाना गाती रोजी सिस्टर, मेंढरू हरवला, लेकिन लास्ट में वो बोलता है मेंढरू सापडला। क्यों लास्ट में बोलते हैं मेंढरू सापडला? क्योंकि यीशु ने मला शोधून काढला। और एक क्वालिटी शीप का, लेकिन ये क्वालिटीज आज मैं थोड़ा शीप को बोल रहा हूँ। याद रखना, जब मैं ये कहता हूँ ये शमाश है, यीशु मसीह के बाद यहाँ पे पास्टर्स लीडर्स आते हैं,
और हम लीडर से, स्ट्रॉन्ग चर्च मेंबर से हम अगर शमाश की जगह पे जाते हैं तो हमको ये सारी चीज पकड़ना है, हमको ये सारी चीज हमारे अंदर होना है। एक पास्टर परमेश्वर पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है, एक लीडर परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा करता है। फिर हम आते हैं हमारे ऊपर चर्च मेंबर्स, हमने भी भरोसा दिखाना चाहिए कि हम कभी गिर गए, तकलीफ में आ गए, हमको कौन बचाने आएगा? यीशु मसीह, ठीक है। और वो ये कहता है कि them back to the safety flock, shepherds separated from the shepherd, and flocks are nervous and vulnerable because they have no defensive or offensive survival abilities. एक जो मेंढरू है वो ये चीज समझता है कि मैं अपने आप में बलवान नहीं हूं, मैं अपने आप में नहीं जीत सकता, मैं खेती में घास तो खा रहा हूं लेकिन मैं कभी भी मुझे कोई उठा के लेके जा सकता है। इस दुनिया में हम इस बात को समझ ले कि मैं कभी भी मर सकता हूं, हम इस बात को सरेंडर कर ले कि मेरे में ताकत ही नहीं है। डू नॉट गो ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अपने खुद के ताकत पे रहना मेंढरों का काम नहीं है। तो मेंढरों का कैपेबिलिटीज हमारे अंदर है। अब हम आते हैं बकरे पे, ठीक है। ये बकरे हैं आज दुनिया में बहुत सारे, ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से कोई बकरा ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बकरा क्या करता है। गोट डजंट फॉलो एनीवन। एक बकरा जो है वो कहीं पे भी भटकता रहता है, उसको किसी को भी जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता है पता है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का करेगा। मुझे एक उड़ाऊ पुत्र से भी गंदा है, एक उड़ाऊ पुत्र जैसा। वो अपने पिता को कहता है मुझे अपना हिस्सा दे दे। और फिर वहां पे लिखा है हर्ड ऑफ गोट्स गोज वेरेवर इट वांट्स। और एक बकरे का जो झुंड है उसको जहां चाहिए वो चला जाता है। और फिर वो पूरी तरह से जब घूम जाता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है नहीं मैं सही दिशा में हूं। बकरा कहता है, कोई अगर उसको बकरे को कहेगा ना अरे तू रास्ता भटक गया क्या, अरे तुम कैसा हो गया तुम्हारे साथ, नहीं नहीं मैं सही हूं, मैं सही चल रहा हूं, क्या पागल हो गया क्या तुम? होता है ना, बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि क्या ब्रदर क्या सिस्टर ऐसा, नहीं नहीं मेरे को मत सिखा तू, मैं है सही है। एक बंदे ने मुझे एक बार कहा था कि यीशु मसीह का अनुग्रह इतना है कि मैं कितना भी पाप कर लूं वो मैं कभी नरक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता इतना प्यार देता है कि मैं उसका बेटा आके मुझे हर बार बचाता है। इसके इतना डायलॉग पे मैं डर गया, मेरे पास कहने के लिए 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अपना चाय पिया, मैंने नीचे रखा और मैंने कहा बेटा इब्रानी में वचन कहता है कि एक दिन तुम्हारा पाप का बोझ इतना हो जाएगा कि यीशु मसीह का लहू भी तुमको बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इंटेंशनल सिन, जानबूझ के पाप करना परमेश्वर की रणनीति नहीं है, परमेश्वर का योजना नहीं है। तो वो गोट लोग हैं जो कहते हैं कि हम हाइपर ग्रेस में हैं, वो बकरे हैं जो कहते हैं कि हम इतना अनुग्रह में चल सकते हैं कि मैं पाप करूं तो भी मुझे वो बचाएगा। ये बकरे हैं जो कहता है कि मेरा, उसको वो कहता है ना माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। वचन में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, लेकिन उसका अनुग्रह आपके लिए तब काफी है अगर आप पश्चाताप का जीवन जीते हो। आप उसका अनुग्रह तब काफी है जब आप रेंगते हुए उसके पास आके कहते हो कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है तू मुझे उठा। उसका अनुग्रह तब आपके लिए काफी है जब आप मेमने जैसे उसके ऊपर निर्भर रहो। गॉड्स ग्रेस इज फॉर यू व्हेन यू आर वीक। यीशु मसीह का अनुग्रह सिन नो मोर तभी आया जब मैरी पाप में कमजोर थी। सो वी आर नॉट गोट्स, हम मेमने हैं। मेमने ने कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह पे निर्भर। अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हमारी स्त्रियां, सिस्टर ब्यूला, सब ने हनुका में अनुकिया जलाया, मैंने देखा 2-3 नहीं जल रहे थे ठीक से, तो गुस्सा आता होगा, थोड़ा सा ऐसा लगता होगा क्या चल रहा है इसके अंदर, क्यों? बहुत बार परमेश्वर हमारे अंदर लाइट देता है, उजाला देता है, और बहुत सारे उसको जलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो क्या परमेश्वर सोचता होगा उसके बारे में? हम प्रार्थना करते हैं कि आज जैसे मैं अपना मैसेज खत्म करता हूं कि हम अपने आप को पूछे कि क्या मैं भेड़ा, मैं बकरा हूं या मैं भेड़ हूं?
हेड ना, हाँ, या मैं बकरा हूं या मैं मेंढरा हूं, मेंढरा अच्छा शब्द है। क्या हम मेंढरे हैं या हम बकरे हैं? मैं चाहता हूं अपने आप को, क्या हम अपने ही रास्ते चलते रहे, क्या हम अपना ही मर्जी का करते रहे? एक गाना है, तेरी इच्छा पूरी हो जा, तो हम गाएंगे इस वचन के बाद। पर हमको इस बात को याद रखना है कि इस अनुकिया में, अगर आप कहते हो कि आप ये अब यूनानी इसमें हो, तो आपको यीशु मसीह का आकार लेके इधर पे रहना पड़ेगा। आपको इसके अंदर अगर चमत्कार चाहिए, तो आपको इस अनुकिया में परमेश्वर की योजना में दैविक शक्ति लेने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति लेने के लिए आपको यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आपको इस समाज को इज्जत देना पड़ेगा, आपको इस समाज को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ है। कितना ब्यूटीफुल चीज है ना। यस। तो एम आई अ लैम्प? मेरा सवाल ये है, क्या मैं एक नर हूं? क्या मैं एक नर हूं? NER, निर। क्या मैं हूं वो? क्या मैं बनना चाहता हूं? नर का मतलब दिवट। क्या मैं दिवट हूं? क्या मैं अपने आप को छुपा के रख रहा हूं मेरी रोशनी को? क्या मैं उस उजियालों को लोगों को बता रहा हूं? क्या है ये अनुकिया कितना भी बूढ़ा हो जाए, इसको फेंका नहीं जाएगा। हम कितने भी यहाँ पे बूढ़े हो जाए, हम नहीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल नहीं करे। हमारा जो चुना मेनोरा जो था, हमने इस कलीसिया से उस कलीसिया में लेके गए, मैंने उसको फेंका नहीं। तो सबका स्थान बदलता है, सबकी जगह बदलते हैं उम्र के हिसाब से। मैं खत्म करूंगा और कहूंगा कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने जिस तरह हमें बनाया है, तूने हमारी जिंदगी में जिस तरह अंधकार को भगाया है, जिस तरह तू हमें मेंढरा बनाता है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा उजियाला हमारे अंधकार को मिटा दे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा जो वचन है वो सच्ची देदारी बनकर उन सारे फैट्स को, जो चर्बी है, उसको बाहर निकाल दे। कि हम जानते हैं कि तेरे वेदी पे भी चर्बी नहीं अर्पण, तू वो कहता था कि लोगों को चर्बी मत करना, क्योंकि चर्बी जो है वो पाप का निशान है। धन्यवाद मेरे कि तू अच्छा है और तू भला है और तू सारी चीजों में हमारी भलाई सोचता है। Blessed are you, Lord God, King of the universe, who shine your ore on us, your light on us, and you send us Yeshua, light of the world, and you make us lamps. In the end, we need to keep our lamps ready. आशीष देते हैं परमेश्वर, इस सृष्टि का करता धरता है, जो हमें उजियाला बनाता, जो हमें जिसने हमारे लिए उजियाला भेजा, यीशु मसीह, जो आज हमें उजागर होने के लिए कहता है। पिता, हम इस अलौकिक शक्ति को, यीशु मसीह की शक्ति को हम अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अंधकार है जो हमने तुझको नहीं बताया है, तो हमें माफ कर। हम अपनी गंदी आदतों को तेरे सामने रखते हैं, हम अपने गुप्त पापों को तेरे सामने रखते हैं, और हम कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, और हम क्षमा मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह, तू तेरा जो उजियाला है हमारे पापों को गिरने दे और उसको तू जला दे। हमारी गंदी आदतों के जो जड़ है, जहां से वो आया है, जिस दिन वो जड़ आया है उस आदतों का, तो यीशु मसीह के नाम से जड़ को जलाता हूं। I expose every sin to the light of Yeshua. I expose every weakness to the light of Yeshua. Amen. I expose every dark side of our lives into the light of Yeshua. And I pray khai, I pray life. मैं जिंदगी प्रार्थना करता हूं, khai, life. I pray life over all of us. Amen. Life, जिंदगी, khai, यीशु मसीह का जिंदगी को मैं पूरी तरह से I pronounce right now from my mouth, khai, Yeshua khai. Amen. Amen.
और हमारे को पूरी तरह से जिंदा कर दे पिता, एक नई इंसान की तरह हम वापस जिंदा हो जाए और आज के बाद एक नया सूर्य देखे, एक नया रीति से हम चीजों को देखें। Amen. हम अपने शारीरिक आंखों से नहीं पर हम आत्मिक आंखों से देख पाए। Yes, Lord. Amen. प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हम अपने कानों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं पिता, हम सब अपने कानों पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, इन कानों को मैं यीशु मसीह के लहू से पूरी तरह से अभिषेक करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। अगर कोई कारण है, कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, कोई आदतें हैं जो मुझे यीशु मसीह की आवाज सुनने से मना करता है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको खंडित करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह की रोशनी इन सारी चीजों को नष्ट कर दे जो यीशु मसीह के उद्धार को नकारती है। हर एक नकारात्मक आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं अभी के अभी पिता, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब पवित्र आत्मा को आज से सुनना शुरू करें और हम शरीर में नहीं पर आत्मा में चलना शुरू करें। Amen. यीशु मसीह के नाम से, आमीन।